गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन की जब हम स्टडी के लिए कुछ चीज़ों को ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पर, उनके डिफरेंसेस के बेस पर, ताकि उनकी स्टडी और उनके बारे में जानना आसान हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था तो वो कार्लोस लीनियस ने दिया था और उसने अपने क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया था। उसने क्या किया कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, उसने क्या कहा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल है और ये मूव नहीं कर सकते। एनिमल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं है और ये मूव कर सकते हैं। लेकिन कार्लोस लीनियस का जो ये क्लासिफिकेशन था ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मौजूद हैं। उनमें से कुछ कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस हैं, कुछ नॉन फोटोसिंथेसिस। तो इनके क्लासिफिकेशन में इनका डिफ्रेंशिएट करने का कोई भी आइडिया उन्होंने नहीं दिया गया, इसीलिए इनका जो ये क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया? वो फेल्ड हो गया। उसके बाद और भी बीच में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था: बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी और लास्ट में एनिमेलिया। बैक्टीरिया में उन्होंने कौन से रखे थे कि जिनकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर क्या है? सेल वॉल है, वो उन्होंने बैक्टीरिया में रखी। ये सारे किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। जो बैक्टीरिया किंगडम था उसका नाम क्या है? किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा के ऊपर सेल वॉल होती है और बच्चों ये मैंने स्पेशल उसका नाम ढूंढ के रखा है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी सेल वॉल इनकी बॉडी के ऊपर बनी हुई होती है, लेकिन आर्चीबैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा, आर्चीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये 2 एक्सेप्शनल केस हैं कि इनके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती। ये एक नोट करने वाली चीज़ है, आप चाहे तो इसको सेंटेंस में भी लिख लेना। मुझे ऐसे ही बीच में याद आ गया था तो मैंने यहाँ लिख लिया था। चलिए हम शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से हमारे फाइलम्स इन्वॉल्व हैं? आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है, और लास्ट में एक आ जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा। अब हम शुरू करते हैं अपना आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया बच्चों वो सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही रैश कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स, जो बहुत ज़्यादा, जहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हैं, जैसे वॉल्केनोज हो गए, जो वहाँ रह सकते हैं, वो कौन है? हमारे आर्चीबैक्टीरिया हैं। हेलोफाइट्स हैं, जहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हेलोफाइट्स वहाँ पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके मैथोजेंस। मैथोजेंस कहाँ रहते हैं? मर्शी एरियाज में और गट ऑफ द रूमिनेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि जो काओ वगैरह हैं, बफेलोज हैं, रूमिनेट्स करती हैं, आपने 7th में पढ़ा होगा। हमने तब उस क्लास में ये पढ़ा था कि उनके पास स्पेशल सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो मैथोजेंस होते हैं हमारे, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं? बफेलो काओ गट्स के अंदर भी मिलते हैं और ये बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर शेप के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया है: कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो और बैसिलस। ये पिक्चर्स में देखो, जो गोल गोल होंगे यानी कि स्फेरिकल शेप है वो कोकस हैं हमारे या कोकाई, जो रॉड शेप है वो हमारे बैसिलस हैं, जो स्प्रिंग के जैसे हैं वो स्पाइरल हैं, और जिनकी शेप कॉमा जैसी है उन्हें हम क्या कहते हैं? विब्रियोज कहते हैं। तो शेप के हिसाब से भी हमने बैक्टीरियाज को अलग अलग नाम दिए हैं।